पिछले वीडियो में हमने इनकम एंड एक्सपेंसेस डिक्लेयर कर दिए थे। अब इनकम टैक्स का रिकनसाइल करना भी बहुत ज़रूरी है। रिकन्सिलेशन ऑफ इनकम टैक्स के एडजस्टमेंट के लिए हम एसेट्स एंड लाइबिलिटी वाले फॉर्म में जाएंगे। जो डिफरेंस होगा हम उसको एसेट्स एंड लाइबिलिटी वाले फॉर्म में एडजस्ट करेंगे ताकि हमारा जो अनरिकनसाइल्ड वाला जो टैब है उसको ज़ीरो होना चाहिए। एसेट एंड लाइबिलिटी वाले फॉर्म में जाके हम अपनी प्रॉपर्टीज़, नॉन बिजनेस इक्विपमेंट्स, नॉन बिजनेस एनिमल्स, प्रॉपर्टीज़, प्रेशियस पोजीशंस, हाउस होल्ड में आपके घर का साजो सामान वगैरह, प्रेशियस आइटम में आपके मोबाइल फ़ोन एंड लैपटॉप, ये डिक्लेयर करने हैं। और उसके बाद सबसे पहले आपने अपना बैंक अकाउंट नंबर भी डिक्लेयर करना है। बैंक अकाउंट वाले टैब पे जाके क्लिक करेंगे तो IBN नंबर इंटर करेंगे। IBN नंबर इंटर करने के बाद आपने अपना कंसर्न बैंक जो होगा, जिस बैंक में आपका अकाउंट होगा, वो आपने टाइप करना है। IBN नंबर और बैंक का नाम टाइप करने के बाद आपने सबमिट का बटन क्लिक करना है, प्रेस करना है। और उसके बाद आपका जो बैंक अकाउंट में जो बैंक बैलेंस था 30 जून 2025 का, वो आपने बैंक अकाउंट के सामने वाले टैब में इंटर कर देना है। इसी तरह अगर आपके पास कोई गाड़ी, कोई बाइक वगैरह है तो आपने मोटर व्हीकल्स नॉन बिजनेस वाले टैब पे जाके उस पर क्लिक करना है और अपने गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर, गाड़ी का इंजन एंड चेसिस नंबर आपने मेक मॉडल के साथ इंटर करके सबमिट कर देना है। इसी तरह अगर आपके पास गोल्ड है तो अपने प्रीशियस पोजीशन वाले टैब पे क्लिक करना है। वहाँ पे अपने गोल्ड की वैल्यू एंड गोल्ड की क्वांटिटी आपने एंटर कर देनी है। फ़र्ज़ करें आपके पास गोल्ड है 5 तोला, 10 तोला, आप उसको ग्राम में भी लिख सकते हैं, तोला में भी लिख सकते हैं, तो आपने लिख के सबमिट कर देना है। फिर इसी तरह आगे अगर आपके पास घर में कोई साजो सामान है जो आपने रखा है तो आप उसको हाउस होल्ड इफ़ेक्ट में, या अपने कोई फर्दर कोई काम घर का कराया है तो आप वो अमाउंट भी इसमें डिक्लेयर कर सकते हैं। पर्सनल आइटम में मैंने जैसे पहले बताया आपको, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप वगैरह जो आपकी पर्सनल चीज़ें हैं, आप उसकी जो वैल्यू है, मालियत है, आप उसमें इंटर कर सकते हैं और डिक्लेयर कर सकते हैं। कैश नॉन बिजनेस ज़्यादातर इस्तेमाल होता है इनकम टैक्स की एडजस्टमेंट्स के लिए। अगर आपके पास इनकम टैक्स में अनरिकनसाइल्ड अमाउंट में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको कैश इन हैंड वाले या कैश नॉन बिजनेस में इंटर करके एडजस्ट कर सकते हैं। ये सारी एडजस्टमेंट करने के बाद आप फिर से रिकन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट वाले फॉर्म में जाएंगे और अनरिकनसाइल्ड अमाउंट वाले टैब पे जाके चेक करेंगे। स्टिल अभी तक 44,900 समथिंग का डिफरेंस आ रहा है, जो कि हम उस अमाउंट को वहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद कैश नॉन बिजनेस वाले जो टैब में एंटर करके जो डिफरेंस आ रहा है हम उसको इक्वल करेंगे, यानी कि ज़ीरो करेंगे। डाटा एंटर करने के बाद हम इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद रिकन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट वाले फॉर्म में दोबारा जाएंगे और अनरिकनसाइल्ड अमाउंट वाले टैब को रिव्यू करेंगे। आप देख सकते हैं कि अब अनरिकनसाइल्ड अमाउंट ज़ीरो है। इसका मतलब ये है कि आपकी इनकम टैक्स रिटर्न इनकम, एक्सपेंसेस और एसेट्स के लिहाज से इक्वल है। रिव्यू करने के बाद आपने अपनी टैक्स रिटर्न को फिर से सेव करना है। सेव करने के बाद आपने सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। टैक्स रिटर्न फाइल हो चुकी है। वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। इस उम्मीद के साथ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।